जुगाड़ू रिक्शे बंद करो, जुगाड़ू रिक्शे बंद करो, बंद करो। दिल्ली सरकार हाय हाय हाय, दिल्ली सरकार हाय हाय। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल XYZ सब कुछ। दोस्तों अभी मैं खड़ा हूं बाल भवन ITO पर। हमारे सामने आज दिल्ली के तमाम ऑटो टैक्सी यूनियन अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं। जैसे कि मैं बात करूं दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ के महामंत्री राजेंद्र सोनी जी और ऑल दिल्ली ऑटो टैक्सी ट्रांसपोर्ट कांग्रेस यूनियन के प्रेसिडेंट किशन वर्मा जी और भारतीय तिपहिया चालक संघ के प्रेसिडेंट सोबरन सिंह राजपूत जी, और हमारे साथ में मौजूद है नरेंद्र गिरी जी, जनरल सेक्रेटरी नरेंद्र गिरी जी। तो दोस्तों आज यहाँ पे फैसला हो जाएगा कि दिल्ली के अंदर या तो ओला उबर रहेगी या फिर बाइक टैक्सी रहेगी या फिर जुगाड़ू रिक्शे रहेंगे या फिर सबसे बड़ा सवाल दिल्ली सरकार रहेगी। तो हमारे साथ में तमाम ऑटो ड्राइवर भाई मौजूद हैं और यूनियन के प्रेसिडेंट यहाँ पे मौजूद है। हम एक एक करके सारी जानकारी आपको देने वाले हैं। देखो अब क्या है, सरकारों को क्लियर रूप से हमने चेतावनी दे दी है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी की सरकार हो। हमारे लोगों को रोजगार ये छीन रही है। एक ये बताओ ना, 1 से 1.5 लाख गाड़ियां जो मोटरसाइकिलें चल गई दिल्ली के अंदर, प्राइवेट नंबर है, कौन से कानून के अंदर चल रही है? जब सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दे दिया है कि दिल्ली के अंदर क्या पूरे देश के अंदर कोई भी प्राइवेट व्हीकल अगर कमर्शियल यूज में लाता है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, बावजूद इसके दिल्ली में इतनी भारी संख्या में ये गाड़ियां कैसे चलती रही? तो ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी केजरीवाल सरकार की थी, उनका ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की। आज इतनी जबरदस्त ये मुसीबत इन्होंने दिल्ली के अंदर खड़ी कर दी, जो सिरदर्दी पैदा सरकार के लिए भी हो गई और हमारे जो दिल्ली के ऑटो रिक्शा वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, उनके लिए भी मुसीबत खड़ी कर दी, उनका रोजगार छीन रहे हैं। आप ये बताओ, 2.5 से 3 लाख जो जुगाड़ू रिक्शा करके चलाए जा रहे हैं, क्या नाम है, 9 लाख रुपए का 10 लाख रुपए का ऑटो बिक रहा है और कल को उनके पास कोई इंश्योरेंस नहीं, कोई मेडिकल की पॉलिसी नहीं, कोई कुछ नहीं। कल को दिल्ली के अंदर कोई घटना घट जाती है, जब सवारी के साथ हो जाता है दुर्घटना, ये कहाँ से ले रहे हैं, ये क्लेम दे देंगे? अच्छा, एक सबसे बड़ा सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, ये जो ओला उबर रैपिडो इन ड्राइवर जो ऐप जो कंपनियां हैं, इन्होंने तमाम ऑटो चालकों को, टैक्सी चालकों को, बाइक चालकों को आज जो बेरोजगार कर दिया एक झटके से। दिल्ली परिवहन विभाग के एक फैसले ने सबका खेल खत्म कर दिया। आखिर इन ड्राइवरों की क्या गलती थी? ये जब कंपनी ने इनको अटैच कराया है, प्राइवेट गाड़ी हो चाहे ऑटो हो चाहे टैक्सी हो, कुछ भी हो, सब गाड़ियों को अटैच कराया, आखिर ड्राइवरों की क्या गलती थी? सरकार को इन कंपनियों पे एक्शन लेना चाहिए। मैं तो दोनों तरफ की बात करूंगा। ये बताओ, जब हमारी गाड़ियों के अंदर मीटर सिस्टम लगा है, इनको क्या जरूरत थी ऑटो रिक्शा वालों को या टैक्सी वालों को उनके साथ अटैचमेंट करने की मोबाइल से? और गैर कानूनी तौर से ये कंपनियां चला रही हैं, इनके पास कोई लाइसेंस नहीं है दिल्ली के अंदर। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, ना ये ऑटो रिक्शा चलवा सकते हैं ऐप सिस्टम से, ना ये वो क्या नाम है मोटरसाइकिलें चलवा सकते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का भी ये कंपनियां उल्लंघन कर रही हैं। और उसके बाद देखो, धर्मशाला बना दी दिल्ली को। कोई दिल्ली का ऐसा चौक नहीं है, कोई दिल्ली की ऐसी कॉलोनी नहीं है, कोई दिल्ली की ऐसे मार्केट नहीं है जिधर इनका कब्जा ना होगा जुगाड़ू रिक्शा को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सामने वर्मा जी भी हैं। वर्मा जी से मैं पूछूंगा, ये जो कंपनियां हैं दिल्ली के अंदर धड़ल्ले से काम करती आ रही थी पिछले कई सालों से, और आप हो गए, सोनी जी हो गए, नरेंद्र गिरी जी हो गए, सोबरन सिंह राजपूत जी हो गए, हमेशा इस पे आवाज उठाते आए हैं। आखिर इन कंपनियों का ये जो जंजाल है, इस जंजाल से ड्राइवर कब छूटेगा? इन कंपनियों को दिल्ली से बाहर का रास्ता कब दिखाया जाएगा? देखिए आशु जी, आपको भी हम संज्ञान करवा चुके हैं और मैंने हमेशा सच बात रखी है, मुद्दे के साथ और प्रमाण के साथ। हम 2012 से जब ओला उबर अस्तित्व में आई थी कंपनियां, तो हम तभी इनके खिलाफ हो गए थे, मगर कुछ हमारे जो संगठन थे या हमारे जो चालक थे, उन्होंने इस पर ज़्यादा खास ध्यान नहीं दिया कि भाई ये हमारे कारोबार को आने वाले दिनों में बहुत गहरी चोट पहुंचाएगी। जैसा कि ईस्ट ऑफ कंपनी आई थी अपना शुरुआत में, हिंदुस्तान ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, तो उन्होंने धीरे धीरे अपनी जड़ें जमाई थी। इसी तरह आज जो ये नासूर बन चुके हैं हमारे लिए। और मैं आपको कह दूं कि एग्रीकल्चर पॉलिसी जो दिल्ली सरकार ने बनाई है बाइक टैक्सी के लिए, उसमें भी हम लोगों को कहीं ना कहीं झोल दिखाई दे रहा है। और हम ई व्हीकल के खिलाफ भी अपना सरकार के खिलाफ उतरेंगे और हम ई व्हीकल भी नहीं चलने देंगे। मतलब आपके कहने का मतलब ये है, अगर दिल्ली सरकार जो पॉलिसी लेके आई है उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि हम दिल्ली के अंदर जो बाइक टैक्सी है उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल लाएंगे, वो जायज होंगे, कानूनी रूप से वो चल सकते हैं, क्या आप उसका भी विरोध? मैं आपको बता दूं कि अभी पीछे भी हमारी राष्ट्रीय मीडिया और अपने बड़े राष्ट्रीय नेताओं से बात हुई है जो अपना सरकार में बैठे हुए हैं। पूरा ये एक तरह का कंपनियों द्वारा झोल चल रहा है। 90 दिन का दिखाया गया था एग्रीमेंट पॉलिसी में, भाई 90 दिन के अंदर अंदर ये ऐसे ई व्हीकल लेंगे जिनके पास 100 गाड़ियां होंगी
वो इतना इतना पैसा सरकार को पे करेंगे लाइसेंस लेने के लिए। 1 लाख लेते हैं तो उसके लिए इनके पास जगह कहाँ है? रहने के लिए तो आजकल जगह नहीं है, झुग्गी के लिए जगह नहीं है, सरकार बुलडोजर चला रही है। तो मैं पूरी बात कर रहा हूँ अपनी, ताकि चालकों को, दिल्ली के वाइट टैक्सी चालकों को पता चलना चाहिए कि गलतियां कहाँ पे हो रही हैं। और हमारे लोगों को भी ये कुल मिलाकर सिर्फ ऊपर ऊपर एक हवा बनाई जा रही है, भाई ओला उबर का लाइसेंस केंद्र सरकार से लिया, वो भी हमने पता किया, मगर जब नितिन गडकरी जी कहते हैं भाई हमने किसी को लाइसेंस नहीं दिया, ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। मतलब केंद्र सरकार ने किसी को लाइसेंस नहीं दिया किसी को भी। ये सिर्फ अपना राज्य सरकारें इस पे नियम कायदे कानून लागू करती हैं। आज दिन तक किसी भी ओला उबर रैपिडो कंपनी ने अपना कोई भी व्हीकल नहीं डाला है, ना इनके पास प्रॉपर जगह है 1000 गाड़ियां 500 गाड़ियां खड़ी करने के लिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, जो आज हमारे ऑटो टैक्सी चालक बेरोजगार हो रहे हैं, सिर्फ इन कंपनियों के कारण बेरोजगार हो रहे हैं। और ये ऊपर से इन्होंने जो ओला उबर रैपिडो ने अभी भी स्टे लगा हुआ रैपिडो पे कि आप 2 व्हीलर बाइक नहीं अपना चला सकते, मगर फिर भी माननीय सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना की जा रही है लगातार। तो हमने जब चालकों के परिवार को देखा, इनके हालात को देखा, आज इतनी महंगे इनके अपना व्हीकल है, 10 लाख की ऑटो पड़ रही है, 20 लाख के आसपास आपकी टैक्सी पड़ती है। जब हमने इनके परिवार का पालन पोषण देखा, बच्चे स्कूलों में नहीं जा पा रहे आज की डेट में, मकान के किराए भाड़े नहीं निकल रहे, किस्तें नहीं जा रही, तो हमें भी दुख होता है। तो हम सरकार से 2-2 हाथ करने के लिए तैयार हैं, चाहे वो कोर्ट की लड़ाई हो या फिर सड़कों की लड़ाई हो, केंद्र में सरकार बैठी हो भाजपा की, चाहे दिल्ली में केजरीवाल की सरकार हो, हम ऑटो टैक्सी चालकों के लिए सड़कों पे निकलेंगे, इनके रोजगार और रोजी रोटी को बचाने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यहाँ पे किशन वर्मा जी ने बहुत बड़ी बात करी है कि अगर ये ओला उबर रैपिडो जैसी कंपनियां दिल्ली के अंदर अगर रहती हैं तो चाहे उन्हें कोर्ट का रास्ता तय करना पड़े, चाहे इन्हें अपने साथियों के साथ सड़क पर उतरना पड़े, लेकिन इनका आखिरी जो अल्टीमेटम है सरकार को कि दिल्ली के अंदर कोई भी प्राइवेट बाइक, टैक्सी, जुगाड़ू, ई रिक्शा को ये नहीं चलने देंगे। हमारे सामने सोमन सिंह राजपूत जी है, इनसे भी हम जानेंगे। सबसे पहले सर स्वागत है आपका, और आप काफी समय से ड्राइवर भाइयों के लिए काम करते आए हैं, और मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहूंगा, दिल्ली के अंदर जो जुगाड़ू ई रिक्शे हैं बिना नंबर प्लेट के, जिनके पास ना ड्राइविंग लाइसेंस होता है, ना बैच होता है, किसी प्रकार की कोई ट्रेनिंग नहीं होती है और ना कोई इंश्योरेंस वगैरह होता है, जुगाड़ू रिक्शे दिल्ली के अंदर इतनी मात्रा में बढ़ गए हैं, आखिर इन पे लगाम दिल्ली सरकार लगाने में कामयाब क्यों नहीं हो पा रही है? सबसे पहले सभी साथियों का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा और ये बताना चाहूँगा कि ये दिल्ली सरकार जो है ना, ये दिल्ली ये एक गेंद बना दिया है इन्होंने, केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने। वो कहते हैं उसके पाले में, वो कहता है उसके पाले में। अभी एक दिन मीटिंग भी हुई, शहजाद आलम ने स्पष्ट आदेश दिए थे कि ये जुगाड़ू रिक्शा और ये अंदर बाहर जो ऑटो चलते हैं बिना नंबर के, हरियाणा के बाहर की गाड़ियां, इनको तुरंत सीज किया जाए, बंद किया जाए। लेकिन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का परिवहन विभाग भी अपने कानों में रुई भर के बैठा है, उसे कोई मतलब नहीं। जो अभी आपने सवाल किया कि ये जुगाड़ू रिक्शा, अभी सोनी साहब ने भी यही बात कही, ये जुगाड़ू रिक्शा से अगर किसी की मौत हो जाती है तो ना उसको कोई क्लेम मिलेगा, ना कुछ मिलेगा, और ज्यादातर नाबालिग बच्चे इन रिक्शाओं को चलाते हैं। ये दिल्ली आग का गोला बना रखा है इन्होंने, बिल्कुल आग पे बैठी हुई है। सरकार कहती है कि केंद्र सरकार मुझे काम नहीं करने देती है, और केंद्र सरकार कहती है राज्य सरकार का। देखिए, जैसा कि आपने कहा कि केंद्र सरकार कहती है कि हमें राज्य सरकार काम नहीं करने देती है, राज्य सरकार केंद्र के ऊपर ये करती है। अगर दोनों सरकार चाहे तो अपने लेवल पर इन चीजों को खत्म कर सकती है। कैसे? अगर ये ट्रैफिक डिपार्टमेंट जो है वो केंद्र सरकार के अंडर में आता है तो भाई ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार के अंडर में आता है। अगर ट्रैफिक पुलिस चाहे तो इनका चालान कर सकती है दिल्ली सरकार का, अगर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट चाहे तो इनको पकड़कर जब्त कर सकती है। लेकिन ना तो केंद्र सरकार इन पे कोई एक्शन ले रहा है, ना दिल्ली सरकार, और बीच में फंस रहे हैं ड्राइवर, और दिल्ली की जनता मरने को मजबूर है। यहाँ मैं दिल्ली की जनता से भी एक अपील करना चाहूंगा, अगर आप ऐसे जुगाड़ू ई रिक्शा से, जिनके पास ना तो नंबर प्लेट होती है, ना इंश्योरेंस होता, ना लाइसेंस होता, अगर आप उस पर सवारी करते हैं और किसी प्रकार की कोई दुर्घटना हो जाती है, उसके जिम्मेदार आप होंगे, कोई आपको इंश्योरेंस क्लेम मिलने वाला नहीं है। इसमें सबसे बड़ा रोल है, दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस अपना काम करती है, एनफोर्समेंट अपना काम करती है, और मुझे कहने में कोई झिझक और शर्म नहीं है, ये दोनों डिपार्टमेंट दुनिया के सबसे बड़े भ्रष्ट डिपार्टमेंट हैं। सिर्फ अवैध वसूली के उसमें रहते हैं। ये कभी न तो ट्रैफिक सुचारू रूप से चलाने के चक्कर में ट्रैफिक पुलिस रहती है, और ना ही इन्फोर्समेंट। अगर इन्फोर्समेंट काम करती होती तो हजारों गाड़ियां बिहार और गुजरात से यहाँ दिल्ली में प्राइवेट बसें आती हैं,
अभी बिहार में बड़ी धरपकड़ हुई है, गाड़ी पलट गई, उसमें काफी लोग मर गए। तो ना इन्फोर्समेंट अपना काम करती है, ना ही दिल्ली ट्रैफिक पुलिस अपना काम करती है, और ना ही दिल्ली पुलिस काम करती है। दोस्तों ये बहुत बड़ा आरोप लगाया है दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के ऊपर और दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के ऊपर। आरोप लगाया है कि दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, दिल्ली ट्रैफिक डिपार्टमेंट भ्रष्टाचार का एक अड्डा बन गया है। ये अपना काम बखूबी नहीं करते हैं, जिसकी वजह से ये जो गैर कानूनी काम है दिल्ली के अंदर फल फूल रहा है। और कुछ कहना चाहेंगे आप? बस सबसे बड़ा सवाल ये है मेरा सभी चालक भाइयों से कि कोशिश करिए खुद सुधरने की। मैं मानता हूँ सामने वाला गलत है, मैं अपनी ड्रेस में शालीनता के साथ, अपने ड्राइवर के साथ बढ़िया, क्योंकि आपका जो बिजनेस है बिल्कुल खत्म होने के कगार पे है। सरकार ने इतने काम आपके ऊपर, आपके खिलाफ थोप दिए, ई रिक्शा, बाइक, रैप्टो और जुगाड़ू रिक्शा, पता नहीं क्या क्या, आप सब आपके खिलाफ है। अपने काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें अपने चालक के साथ ईमानदारी से व्यवहार, और कोशिश करिए किसी ना किसी यूनियन से जुड़िए। अगर यूनियन से नहीं जुड़ोगे तो आगे आने वाला भविष्य आपका बहुत खतरनाक है। ये मैं आप सबको सलाह चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने दिया। अब हमारे साथ में नरेंद्र गिरी जी है, मैं इनसे एक सवाल करना चाहूंगा। अच्छा, जो ऑटो रिक्शा हैं दिल्ली के बाहर के, चाहे वो HR नंबर हो, यूपी नंबर हो, उत्तम नगर में चाहे नजफगढ़ में देख लें आप, चाहे जितने भी बॉर्डर के इलाके हैं जहाँ पे लोकल में चल रहे हैं, और पूरी दिल्ली में ये घूमते हैं, कोई भी ट्रैफिक डिपार्टमेंट या फिर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इन पे कोई एक्शन क्यों नहीं लेता है? आशु जी, दिल्ली के अंदर 2 डिपार्टमेंट हैं, ट्रैफिक पुलिस और इन्फोर्समेंट। इनकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि बाहर से आने वाली गाड़ियों को ये बंद करें, चालान करें, लेकिन ये पैसे लेके इन गाड़ियों को चलवाते हैं। इनकी सबकी सेटिंग बनी हुई है, इसलिए इन पर कभी कोई कार्रवाई नहीं होती। हम हमेशा समय समय पर इनकी कंप्लेंट भी करते हैं, आपके माध्यम से भी अपनी बात को रखते हैं, लेकिन इनके कानों पर जूं नहीं रेंगती। और इसके अलावा हमारे ऑटो ड्राइवरों की एक और बहुत बड़ी समस्या है कि ऑटो रिक्शा यूनिट जो बुराड़ी था, वो बुराड़ी से ट्रांसफर करके राजपुर रोड पे आ गया। ठीक है, अच्छी बात है, आ गया, लेकिन उन साथियों के लिए कोई भी वहाँ सुविधा नहीं है, जैसे पानी है, शौचालय है, शेड है। बरसात का टाइम है, ऑटो रिक्शा खड़े करने के लिए ना कोई पार्किंग की व्यवस्था है, और साथ ही साथ इनकी किसी भी काम के लिए इन्हें बार बार दौड़ाया जाता है, इनका कोई काम समय पर नहीं होता। मेरी आपके माध्यम से यही दरखास्त है कि इन ड्राइवरों को, हमारे साथियों को परेशान ना किया जाए, अन्यथा यूनियन इकट्ठी होकर इनके खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन करेगी और इनकी ईंट से ईंट बजा देगी। अच्छा, चलिए हम अब लास्ट सवाल सोनी जी से करना चाहेंगे। सोनी जी, ओला उबर जैसी कंपनियों का आखिर क्या हल है? हमें पता सरकार की कहाँ नवाई दबेगी, हमें पता सरकार की कहाँ नवाई दबेगी और कैसे दबेगी। ये भ्रम की स्थिति में न रहे केजरीवाल की सरकार। ये 1 लाख ऑटो वाले हैं, सरकार बनाना जानते हैं, सरकार को ऐसा बोरी बिस्तर लपेटने भी जानते हैं ये लोग। और मैं एक और कहता था, अभी मैंने चिट्ठी बना ली है, जितने भी हमारे पुलिस के अधिकारी हैं बड़े बड़े, उनके नाम से मैं लेटर भी दे रहा हूँ अभी आपको। ये प्राइवेट नंबरों की जो गाड़ियां ऐप से चल रही हैं, इनकी धरपकड़ करे ट्रैफिक पुलिस और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, इनको हल्के में ना छोड़े और इनकी कंपनियों के ऊपर 10-10 लाख रुपए का जुर्माना ठोके। और ये जो जुगाड़ू रिक्शे हैं, इनके मालिकों के ऊपर भी ठोके। गैर कानूनी तौर से ये कैसे बना के संभल करके चला रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वर्मा जी, आप लास्ट में करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जिस तरह से हमारे ऑटो टैक्सी चालक ओला उबर रैपिडो की मोबाइल ऐप अपने फोनों में चला रहे हैं, तो मेरी सभी ऑटो टैक्सी चालकों से दिल्ली के अपील है, ऐप जो है डिलीट करें, और जिससे कि इन कंपनियों के खिलाफ एक हुंकार भरी जाए कि भाई चालकों ने अब मोबाइल ऐप से काम लेना बंद कर दिया, आपकी दुकानदारी खत्म है। और मैं आपको बता दूं, कई कंट्रियों में ओला उबर को बैन कर चुके हैं, क्योंकि ये देश के लिए भी खतरा है। आज आप देख रहे हैं कि जो पोर्टर चला रहे हैं या बाइक चला रहे हैं, कल को अगर निर्भया जैसा कांड हो गया या कोई आतंकवादी वारदात हुई, इनके अते पते सही नहीं है। अभी न्यूज़पेपर में आया था पोर्टर से गांजा अफीम जैसे बहुत, वही मैं बात कर रहा हूँ। अभी मीडिया में काफी ये विस्तार पूर्वक आया और काफी मीडिया की अखबारों में आया है, प्रिंट मीडिया की, कि पोर्टर द्वारा चरस, गांजा, अफीम और शराब की तस्करी की जा रही है। कल को हमारे भी ड्राइवर पकड़े जाते हैं, मगर बैग खोलने की किसी की हिम्मत नहीं। आज कई थानों में सैकड़ों गाड़ियां खड़ी हुई हैं, और ये ना हो कहीं पे कल को बाइक वालों की भी धरपकड़ हो, उनकी भी जिंदगियां खराब हो, उनका परिवार जो है बर्बादी पे आ जाए। आप लास्ट में दिल्ली सरकार को, इन कंपनियों को क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूं दिल्ली सरकार से कि ये सरकारें आएंगी जाएंगी, मगर सरकारें जो हैं
नैतिक तौर पे अपनी जिम्मेदारियां निभा रही। आज पूरे देश में क्या चल रहा है, हिंदू मुस्लिम, अभी कांवड़ यात्रा शुरू हुई है यूपी में। यूपी के मुख्यमंत्री कहते हैं जी नाम लिखा होना चाहिए। चलिए ये तो हमारा भी मुद्दा उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ। उत्तराखंड की सरकार कहती है, उधर सुप्रीम कोर्ट आदेश देती है भाई ये हिंदू मुस्लिम नहीं होगा देश में। ये प्यार मोहब्बत वाले लोग हैं। अभी यूपी सरकार ने एक बड़ा आदेश दिया है कि अपने यूपी के अंदर कोई भी गैर कानूनी जितने भी अवैध जो वाहन है वो बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। योगी जी का सख्त आदेश है। बताता हूँ, मैं योगी साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। पहला हिंदुस्तान के अंदर चीफ मिनिस्टर है जिसने आदेश जारी कर दिए ये डग्गाबारी पूरी उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं चलेगी, चाहे वो प्राइवेट नंबर और जो ई रिक्शा मान्यता प्राप्त हैं उनको भी, जो मेन सड़कें हैं उनके ऊपर भी नहीं चलने दिया जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप लोग आए और आपने अपने अपने बयान दिए। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूं, अब यहाँ पे फैसला हो चुका है, दिल्ली के अंदर से ओला, उबर, रैपिडो जैसी कंपनियों को अपना दिल्ली छोड़कर जाना ही पड़ेगा। अगर दिल्ली के अंदर ये कंपनियां ऐसे ही धड़ल्ले से काम करती रहेंगी तो जो यूनियन है इनकी दिल्ली सरकार को साफ चेतावनी है कि आने वाले समय में दिल्ली सरकार को यहाँ से दिल्ली सरकार का जो है तख्ता पलट होना संभव है। तो दोस्तों मैं आशा यही करता हूँ कि दिल्ली सरकार, दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस इन सभी मुद्दों को संज्ञान में लेगी और जितने भी अवैध वाहन चल रहे हैं दिल्ली के अंदर, चाहे वो बाइक टैक्सी हो, चाहे वो इको हो, चाहे वो जुगाड़ू ई रिक्शा हो, सभी मुद्दों को संज्ञान में लेते हुए इनकी चालान किए जाएंगे, इनको जब्त किया जाएगा और ये जल्द से जल्द दिल्ली सरकार को, ट्रैफिक डिपार्टमेंट को करना चाहिए। और इसी आशा के साथ मैं इस वीडियो को करूंगा यहीं पे समाप्त। दोस्तों मिलेंगे आपको किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।